गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में मूविंग एवरेज को पहले समझेंगे, उसके बाद उसके साथ कुछ एसोसिएटेड स्ट्रेटजी जैसे गोल्डन क्रॉस हो गया, इंट्राडे स्ट्रेटजी, इनके बारे में समझेंगे। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं मूविंग एवरेज। देखिए मूविंग एवरेज वैसे तो एक होता है कि किसी भी प्राइस की एवरेज मूवमेंट, यानी कि वो प्राइस कितना एवरेज मूव कर रहा है उसी को बोला जाता है मूविंग एवरेज। जिससे गाड़ी की स्पीड होती है ना कि 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रही है, यानी कि गाड़ी जो होती है 50 भी चल सकती है, 30 भी चल सकती है, बट एवरेज स्पीड निकाला जाए तो उसकी इतनी चल रही है। उसी तरह से प्राइस की मूवमेंट को भी हम कैप्चर करते हैं कि प्राइस की मूवमेंट कितने देर में, यानी कि टाइम के साथ कितने एवरेज के साथ चल रही है, तो इसी को बोला जाता है मूविंग एवरेज। और ये काम करता है प्राइस की मूवमेंट में। तो पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज को समझ लेते हैं। देखिए मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज लगभग समान ही होते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, देखिए निफ्टी 50 का 10 मिनट का चार्ट है। इसमें हमने मूविंग एवरेज स्टडी में गए और मूविंग एवरेज टाइप किया। मूविंग एवरेज टाइप करके हम इस मूविंग एवरेज को जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा एक कुछ वैल्यू खुल जाती है। वैल्यू खुल जाती है तो हम पीरियड जो होता है, पीरियड मतलब होता है कि कितने टाइम पीरियड का आप लगाना चाहते हैं। तो हम जैसे 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, ये जो टाइम पीरियड होते हैं वो दिन या घंटे, या फिर ये जो बताते हैं कि ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो कैंडलों की पिछले 50 कैंडलों की मूवमेंट या फिर पिछले 10 कैंडलों की मूवमेंट, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसी पर से हमने सिंपल लगा दिया। और देखिए सिंपल और एक्सपोनेंशियल अलग अलग भी मूविंग एवरेजेस हैं, जिसमें वेटेज भी है, सब कुछ है। बट हम जो मेन स्टडी करेंगे सिंपल और एक्सपोनेंशियल, क्योंकि यही मेन जो होते हैं काम करते हैं। कलर जो होता है वो आप अपने से चूज कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लैक ले लिया 10 की क्लास में। तो अब ये मूविंग एवरेज हमने लगा दिया 10 का मतलब, तो ये बताता है कि जो जब स्टार्टिंग हुआ था मार्केट की प्राइस का, तो वहाँ से जो 10 कैंडलें बनी और उसमें जो 10 मिनट में उनका एवरेज प्राइस का मूवमेंट क्या रहा है, तो ये आपको हर 10 मिनट पे जैसे जैसे टाइम इंटरवल होता है उसी तरह से ये ऑटोमेटिकली ये प्लांट होता जाता है। इसी तरह से हम इस जो कैंडल को समझ लेंगे कि ये जो 10 मिनट की कैंडल बन गई हैं, इनके मूवमेंट्स 10 मिनट में कैसी हो रही है। इसी तरह से अगर हम इसी चार्ट पे 20 मिनट का कैंडल, यानी कि 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज को प्लॉट कर देते हैं, तो वो उस टाइम पीरियड में, यानी कि 20 कैंडलों में जो शुरू से जो 20 कैंडलें 10 मिनट में बनी हैं उनकी मूवमेंट, उसी तरफ से 50 कैंडलें और उसी तरह से 100 कैंडलों की मूवमेंट कैसे होती है वो बताएंगे। चलिए हम आपको थोड़ा सा प्लॉट करके दिखा देते हैं। देखिए हमने 10 मिनट में जो पेश किया, जैसे 10 मूविंग एवरेज है, ये आपकी नीचे वाली जो 50 है, उसके बाद से 100 है, उसके बाद से ये 20 मूविंग एवरेज। तो ये जो टाइमिंग है 10 मूविंग, जैसे ये नीचे वाले देखिए, जैसे कि आप ये 200 मूविंग एवरेज है। तो हमने क्या किया कि अलग अलग टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज को 10, 20, 50 और 100 और 200 को हमने चार्ट पे प्लॉट कर दिया। इसको चार्ट पे प्लेस करने के बाद हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रेटजीज का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज हो जा सकती हैं या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हो जाती है। अब ये जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं उनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। वो हम आने वाले स्लाइड्स में आपको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको स्ट्रेटजीज के बारे में समझ में आ जाए। सही, आइए हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को समझ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ये ऐसा मूविंग एवरेज जिसमें किसी भी प्राइस या इंडेक्स की जो मूवमेंट हो रही होती है करंट प्राइस की, उस पर ये ज़्यादा वेटेज देता है, यानी करंट प्राइस की मूवमेंट पे ज़्यादा वेटेज देगा। ये फार्मूला जो है वो लिखा गया है, उसके द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है। बट ये जो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो जल्दी से रिजल्ट देता है, क्विक रिजल्ट देता है। आइए हम दिखा लेते हैं कि कैसे इसको हम प्लॉट करते हैं चार्ट पे एक्सपोनेंशियल। जैसे हमने लगाया था सिंपल मूविंग एवरेज को, ऐसे भी हम स्टडी में जाते हैं, वहाँ पर भी हम पूरे जैसे पीरियड चूज किया। यहाँ पे जो टाइप है इसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे, बाकी सेम चीज़ें जैसे कलर लगाना हो सेम, सब कुछ सेम रहेगा। बट इसमें क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल जो होता है वो क्विक रिजल्ट देता है, यानी कि जो सिग्नल्स होते हैं ना एक्सपोनेंशियल, वो जल्दी आते हैं क्योंकि वो रिसेंट प्राइस की मूवमेंट को कैप्चर कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये फॉल्स सिग्नल भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि सिंपल और एक्सपोनेंशियल में अगर आप दोनों को लगा के चले तो सही रहेगा। अब हम इस एक्सपोनेंशियल में भी अलग अलग टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज को लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे ये काम होता है। तो आप देख लीजिए कि हमने इस पे जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अलग अलग चार्ट को, जैसे 10 मिनट, 20 मिनट, 50 और 100, 200 जो मूविंग एवरेजेस है इस एक्सपोनेंशियल मूविंग को प्लॉट किया हुआ है। तो ये सारे चार्ट में सिंपल प्लेस हो जाते हैं, सब कुछ सेम रहेगा। दोनों सिंपल और एक्सपोनेंशियल देखने में बिल्कुल सेम रहेंगे। मूविंग एवरेज में ये भी बताएंगे कि प्राइस की एवरेज मूवमेंट क्या होती है, बट जो डिफरेंस होता है उनमें होता है सिग्नल का
और जो एक्सपोनेंशियल होता है थोड़ा तेज़ बताता है सिग्नल, इसलिए एक्सपोनेंशियल में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कल को ऐसा ना हो जाए कि ये जितने भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अगर हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और सिग्नल तेज आ रहे हैं तो पहले हमको ना सिंपल से भी कन्फर्मेशन करना होता है, अदरवाइज कई बार थोड़े से सिग्नल फॉल्स हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखें, इस आपने समझ लिया कि मूविंग एवरेज क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज क्या है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। अब इस पर हम जो इसके बेसिस पे जो स्ट्रेटजीज बनती है ना उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम मूविंग एवरेज इंट्राडे की स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि 10 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे ही हम लोग बाई और सेल कर ट्रेडिंग इनिशिएट करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि दो लाइनें हैं, एक रेड लाइन है और दूसरी लाइन है आपकी ब्लैक लाइन। तो ब्लैक लाइन जो है वो 10 मूविंग एवरेज है और रेड लाइन है 20 मूविंग एवरेज। तो जो 10 मूविंग एवरेज का प्राइस अगर तेज़ी से निकल रहा है आपके 20 मूविंग एवरेज के प्राइस के ऊपर या नीचे, जैसे यहाँ डाउन निकल रहा है तो यहाँ पे नीचे निकल रहा है का मतलब अगर 10 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज नीचे निकल रहा है तो इसका मतलब मार्केट कमजोर है, आप सेल करें। और सेम अगर मार्केट 10 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ निकल रहा है 20 से तो इसका मतलब मार्केट में तेज़ी है, आप बाई कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी इन दोनों को क्रॉस ओवर हुए वो आप समझ जाइए कि अगर बाई करना है तो आपका रेड लाइन के ऊपर बाई होगा, और जब रेड लाइन के नीचे अगर रहे यानी 10 मूविंग एवरेज नीचे रहे तो आपको सेल करना होगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से एक बार और स्लाइड देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम स्टडी करेंगे मूविंग एवरेज का गोल्डन क्रॉस। देखिए गोल्डन क्रॉस का मतलब होता है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे अच्छी इनिशिएटिव होती है, बाई इनिशिएटिव करना है। इसको गोल्डन क्रॉस इसलिए बोला जाता है कि उस जगह से प्राइस का रिवर्सल हो जाता है और मार्केट में तेज़ी के मूवमेंट आ जाती है जहाँ पे 100 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है। इसी तरह से उल्टा होता है कि जब 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके 100 मूविंग एवरेज डाउन चला जाए तो ये डेथ क्रॉस होता है। तो इन दोनों स्ट्रेटजीज में से हम लोग आपको अभी ध्यान से अगर चलते स्लाइड पे देखते हैं, जैसे देखिए इसमें देख रहे हैं कि ऊपर का जो ये जो आपकी ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है वो क्या है कि ये देखिए हम 100 मूविंग एवरेज और जो ये आपकी ग्रीन टाइप की लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज है। तो अब हम देख रहे थे कि मार्केट में क्या हुआ कि ये जो ब्लैक लाइन है इसने एक जगह क्रॉस ओवर दिया, जहाँ पे देखिए एरो दिख रहा है जहाँ पे क्रॉस ओवर दिया दोनों ने, वहाँ से क्या हुआ मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मूव का पकड़ा। आइए रुक जाइए और मैं थोड़ा सा क्लियर दिखा देता हूँ इधर और करके। ये देखिए ये देख रहे हैं ना यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, इसको बोला जाता है गोल्डन क्रॉस ओवर। इसमें क्या हुआ कि मार्केट में जब ये क्रॉस हुआ तो हम यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो मार्केट ने क्या की बहुत ही अच्छा साइड का देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया है। तो ये एक गोल्डन क्रॉस जब भी बनता है यानी कि 100 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो जाए तो उसको बोला जाता है गोल्डन क्रॉस। इसमें आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीने जिस भी टाइम फ्रेम में आपने इस स्ट्रेटजी को लगाया है, जैसे हमने अभी तो 1 आवर में लगाया है, ये बड़े आवर फ्रेम में ही काम करती है अच्छे से, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं और उस ट्रेड को राइड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 100 ने 200 के डाउन क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा ऊपर, ये देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर दिखाती है, लेकिन फिर लास्ट में क्या हुआ मार्केट ने हमें इस मूविंग एवरेज ने शो कर दिया कि मार्केट में बहुत तेज़ गिरावट आने वाली है और हम एक अगर ट्रेंड में चाहे तो पुट बाई करके या फिर हमने फ्यूचर सेल करके इसमें इस ट्रेंड में बैठ सकते हैं और इस ट्रेंड का पूरा मज़ा लास्ट तक ले सकते हैं, जहाँ तक इसका रेजिस्टेंस या फिर कोई सपोर्ट का एरिया ना आ जाए जहाँ से ये प्राइस फिर दोबारा मूवमेंट में चेंज हो जाए। तो इस तरह से हमने गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस को देखा। डेथ क्रॉस था ये, सेकेंड वाला डेथ क्रॉस था जिसमें कि प्राइस डाउन आ गई थी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स को क्लियर